ओम नमः शिवाय। जय माँ त्रिनेत्रा। जय जय काली। जय जय श्री राम। विषय प्रेम का है, प्रेम बांटो दुनिया में। ये इन सबको भी तो प्रेम चाहिए, और इनको किसने बनाया? परमात्मा ने। सब प्रेम के भूखे हैं, और परमात्मा ने सबको सवारी बनाया है। जब वेद पुराणों में लिखा है कि देवी माँ भगवान उल्लू पर बैठी, गरुड़ पर भगवान बैठी, हंस पर भगवान बैठी, बतख पर भगवान बैठी हैं, तो सब तो भगवान का बनाया हुआ है, कोई कहीं बाहर से तो नहीं आता। फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो लोग बढ़ रहे हैं, पक्षी बढ़ रहे हैं, उनको रोको? क्यों रोकें? उनको अगर रोकना होता, उनको कम करना होता, तो परमात्मा क्यों उनको जन्म देता? धार्मिक तो हम जब बनेंगे जब परमात्मा की बनाई हुई प्रत्येक आत्मा, मतलब प्रत्येक जीव, जिस शरीर में भी आत्मा है वो परमात्मा ने बनाया है। तो जिस जिस शरीर में परमात्मा का दिया हुआ प्राण फूका हुआ है, उन सब से प्रेम करो। बाकी ज्ञान, विज्ञान, ये सब उस पे छोड़ दो। कोई मंत्र, कोई जप ऐसा नहीं है जिससे कल्याण हो जाए। हकीकत बात है, बुरा लगे तो बेशक लगे। कोई मंत्र ऐसा नहीं है, कोई भी जप तप ऐसा नहीं है जिस जप तप से आप अपना कल्याण कर सकते हो। हाँ, जप तप भी जब काम करेगा जब आपकी अंतरात्मा धार्मिक होगी, आपके अंदर सबके लिए दया होगी। जब दया नहीं है तो काहे के मंत्र, कैसा जप तप? खूब पूजा करो, खूब पाठ करो। जब किसी के लिए दया नहीं है, तुझे बस यही लगता है कि ये मेरा है, बस मेरा सब सुखी रहें, दुनिया मरती रहे, दुनिया कुछ भी करती रहे, मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहें और मेरा परिवार सुखी रहे, तो हो जाएगा क्या कल्याण? भगवान तो एक ही चीज कहता है, जितने भी संत मुनि इस दुनिया में हुए, सबने घर परिवार भी छोड़ दिया और निकल गए थे सब छोड़ करके। बस ये कहते थे कि पहले दुनिया सुखी रहे, दुनिया जब सुखी होगी तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। ऐसा भगवान ने डिफेक्टेड बनाया मुझे बचपन से। कुछ कमी थी मेरे भीतर। कोई कहता था ये तो नचना है, नाचता है। कोई कहता था ये तो औरतों वाले काम करता है, खाना बनाता है। पर मुझे तो भगवान ने बनाया था, जैसा भी था। कभी किसी का बुरा तो नहीं सोचा मैंने। हर तरीके के लोगों में बैठा, हर तरीके के लोगों में, पर कभी किसी का असर नहीं हुआ मेरे ऊपर। कहीं भी बैठ करके, जहाँ भी मैं बैठा रहता था, 10 लोगों में, 20 लोगों में, 50 लोगों में, जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में, पर तब भी मेरे मन में एक ही चीज़ लगी रहती थी कि इन सबको भी तो परमात्मा ने बनाया है, और जब उसने बनाया है तो समय आते वही सद्बुद्धि देगा। कोई इनका कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई तांत्रिक और कोई विद्वान नहीं है। गद्दी लगना शुरू हुई हमारे मंदिर पे, बहुत से ऑफर आए भिंड से कि वह मंदिर है, यहाँ जगह कम है, यहाँ जगह बहुत कम है, लोगों की भीड़ नहीं बनती है। एक एक दिन में 20-20, 30-30 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। 2013 की बात है ये। पर मैंने एक ही चीज़ कही कि नहीं, गागर में भी सागर भर सकता है जब परमात्मा चाहती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, केवट का यही तो हुआ था। कभी कोई मंदिर नहीं देखा, कभी कोई भक्ति नहीं करी थी, बस राम खुद उनके यहाँ गए थे। एक ही भक्ति थी, लोगों को पार लगाना, लोगों को पार लगाना, और मेरे प्रभु राम कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, और भगवान स्वयं चल के गए थे। मंदिर तो माध्यम है, तो सब मंदिरों को अपना मानो, अपमान मत करो, सबका सम्मान करो, सबके आगे शीश झुकाओ, परंतु याद हमेशा रखो कि हम सब वहाँ से आए हैं, और जो भी जीव जंतु मानव
कुछ भी है इस दुनिया में, सब हम एक ही हैं। एक ही परमात्मा ने हमको बनाया है और एक जगह से ही हम आए हैं, एक जगह को ही हम जाएंगे। यह भावना जब हमारे मन में जग जाएगी तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। हमें सुख मिलता है जानवरों से प्रेम करना। बचपन से एक पहाड़ बोलते हैं ना, बन गए हमारे खेत में उसके प्राण चले गए थे। जब बच्चा डालती है ना उसी समय, तो उसका छोटा सा बच्चा था, उसको हम घर ले आए, दूध पिलाते थे, पाल पाल करके हमने खूब बड़ा कर दिया। फिर हम सोचते थे कि इसको छोड़ने जाएं, क्या पता इसको दुख होता हो। कभी उसके गले में हमने रस्सी नहीं डाली, बंधन नहीं डाला, पर उसको छोड़ने जाते थे। उसको हमसे इतना प्रेम हो गया था, हम भी रोते थे लौटते में कि क्या करें। घर वाले चिल्लाते थे, इतना इतना दूध इसको पिला रहा है मूर्ख। बस सबके लिए खुद को वैसा ही बना देते थे, छोड़ने जाते थे, लेकिन जब तक हम घर छोड़ करके आते थे तब तक वो पहले मिलती थी हमसे। फिर एक दिन अपने आप वो छोड़ के चली गई बहुत दूर, और जब वो छोड़ के गई ना, तब से हमने वो नगर छोड़ दिया था। भिंड जिला को छोड़ करके हमने ग्वालियर में रहना शुरू कर दिया था। आज ये हम आपको बता रहे हैं कि मुझे बचपन से पशु पक्षियों से ही, जानवरों से ही प्रेम ज़्यादा रहा था। क्योंकि कहते ना, ये बिना मुंह के होते हैं, ये बोल नहीं सकते, ये मांग नहीं सकते, इनको आप जो दोगे वही खाएंगे, पानी दोगे तो पी लेंगे। हालांकि वैसे तो सबको परमात्मा है देने वाला, लेकिन फिर भी इन पे दया दिखाओ, इन सब पे। ये भी हमारे यहाँ पले हैं, कभी बंधन नहीं बंधा इनसे, आज़ाद रह के घूमते हैं, सुखी रह के घूमते हैं, चाहे जहाँ बिस्तरों पे बराबरी पे सोते हैं। क्योंकि जब परमात्मा ने इनमें भेदभाव नहीं किया, उसने इनको बनाया है, तो हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं। बस धार्मिक बन जाओ, सबके हाथ जोड़ते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, अपनों से बड़ों के चरण छूते हैं। धार्मिक बन जाओ, अपने मन में धार्मिकता भर लो, आप पे कभी दुख विपदा नहीं आएगी। जय माँ काली, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।